दक्षिणी दिल्ली के संगम विहार के ब्लॉक गली नंबर 19 शिव मंदिर में भागवत कथा के मर्मज्ञ कथावाचक आचार्य पंडित अखिलेश्वर शास्त्री जी के सानिध्य में श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन 25 दिसंबर से चल रहा है और 1 जनवरी तक ये आयोजन चलेगा। गली नंबर 19 में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की कथा चल रही है। यहाँ पर जो व्यास आचार्य हैं वो आचार्य पंडित अखिलेश्वर शास्त्री द्वारा ये कथा का आयोजन किया जा रहा है। परम सुखदं केवलं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकमनित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। वो मेरी नंदलाला भक्त वत्सल भगवान है, वात्सल्यता को प्रदान करते हैं। वो कहते हैं मुझे भक्ति प्रिय है कि भाव का भूखा हूँ मैं, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सारे भाव से बचना भाव से बिना प्यार में हम जीना सिखा दिया। भागवताचार्य हैं, ऐसे हमारे बीच में पदाधिकारी जोरदार तालियों से स्वागत, वंदन, सत्वंदन, अभिनंदन। और मैं चाहूंगा आसन ग्रहण करें स्वामी पंडित जी। सत्वंदन, अभिनंदन जो सवेता अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जी के साथ में ये देखने को मिलते हैं। ऐसे 17 साल की अवस्था में इन्होंने संपूर्ण देश को भ्रमण कर लिया है। ऐसे पूज्य पाद नमन शर्मा शास्त्री जी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत, वंदन, सत्वंदन, अभिनंदन करते हैं। ये पधारे दूसरे शास्त्री जी खड़े हो जाओगे 2 मिनट के लिए। विष्णुदत्त मिश्र शास्त्री अयोध्या धाम के रहने वाले हैं, वर्तमान में श्री धाम वृंदावन में वैकुंठ वासी के चरणों में, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में भागवत जी का पाठ सीख रहे हैं। इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत। साउथ दिल्ली के संगम विहार के ब्लॉक के गली नंबर 19 के शिव मंदिर में हो रही श्रीमद् भागवत कथा में साउथ दिल्ली के भाजपा के अध्यक्ष राजकुमार चौटाला जी, पूर्व निगम पार्षद नीरज गुप्ता एवं वरिष्ठ समाज सेवी व कई ब्राह्मण सभाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले धर्म प्रेमी श्री चंद्र प्रकाश शर्मा जी तथा संगम विहार के विधायक दिनेश मोहनिया व किराड़ी विधानसभा से केपी सिंह जी के अलावा अनेक राजनीतिज्ञ और समाज सेवी तथा गणमान्य लोगों ने भागवत कथा में आकर कथा श्रवण की तथा जगत गुरु अवधेशानंद प्रपन्नाचार्य के साथ आए उच्च कोटि के साधु संत तथा साध्वी जी ने आचार्य पंडित अखिलेश्वर शास्त्री जी की कथा श्रवण की और शास्त्री जी की भूरि भूरि प्रशंसा की और उनको आशीर्वाद भी दिया। जैसा कि आपको विदित होगा, श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की कथा संगम विहार के ब्लॉक गली नंबर 19 में चल रही है। हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य पंडित अखिलेश्वर शास्त्री जी। उनसे हम जानते हैं कि आज कौन कौन अतिथि आए। अतिथि का मतलब है संत समाज के लोग। कौन कौन आज यहाँ पर आए और किस किस का आपको आशीर्वाद मिला?
श्रीमद् भागवत की कथा में आज रुक्मिणी मंगल की कथा हुई। सर्वप्रथम मैं DNews24 का राजनारायण मिश्रा जी का बहुत बहुत हृदय से आभार प्रकट करता हूं। हमारे बीच में ऐसा तांता लग गया, ऐसा प्रतीत होता मेरे संतों की मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। इलाहाबाद कुंभ में जिन्होंने इंद्रप्रस्थ अखाड़े में स्वामी धनंजय दास काठिया बाबा के यहाँ से आचार्य प्रवर स्वामी अवधेशानंद जगत गुरु प्रपन्नाचार्य जी के साथ में 5 संत आए, उनके लिए मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। साथ में साध्वी जी आई और इसी बीच में साकेत के दुर्गा मंदिर से आचार्य प्रवर पंडित राजकांत झा जी, आचार्य पंडित मनीष वत्स जी, पंडित चंद्र प्रकाश शर्मा जी एवं बहुत बहुत मेरे हितैषी और बहुत बहुत दूर दूर से मेरे पास में मिलने के लिए, श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के लिए मंत्री, मिनिस्टर, नेता, अभिनेता कई एक लोग आए, जिनका एक एक का नाम लेना तो संभव नहीं है, जिन्होंने भी यहाँ आकर के भागवत जी की कथा को श्रवण किया है और आकर के मेरे को आशीर्वाद दे करके संत समाज ने, ब्राह्मण समाज ने जो आशीर्वाद मेरे ऊपर बख्शा है, उनके लिए हृदय की गहराइयों से मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। जयतु भारतम जयतु संस्कृतम, बोलिए सनातन धर्म की जय। हमारे साथ मौजूद हैं अवधेश प्रपन्नाचार्य जी, जो जगत गुरु प्रपन्नाचार्य जी मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। पंडित अखिलेश्वर शास्त्री जी की कथा में वो पधारे हैं, उनके लिए 2 शब्द जी क्या कहेंगे? श्रीमद् भागवत की कथा में आज आप आए, क्या कहना चाहेंगे अखिलेश्वर शास्त्री जी के बारे में? जय श्रीमन्नारायण, आप सबकी बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। आज जो आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हो रही है, हमारे अखिलेश्वर शास्त्री जो भागवत कथा का रसपान करा रहे हैं, ऐसे सरल संत आपको कहीं नहीं मिलेंगे। सरलता होना बहुत बड़ी बात है। जो भागवत कथा कह रहे हैं, ये हमारे बहुत ही अच्छे शिष्य भी हैं और छोटे भाई भी हैं। आप संगम विहार में आपके चैनल के माध्यम से मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि जो एक कथा है, जो कथा का रसपान कर रहे हैं, ये हमारे कई पीढ़ियों का उद्धार करती है। और आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे संतों की, हमारे भक्तों की आवाज़ को, ऐसे सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए पहुँचाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप यहाँ पर आए, अपने श्रोताओं को, जो यहाँ पर श्रोता हैं, उनको क्या आशीर्वाद देना चाहिए? मैं अपने श्रोताओं को, भक्तों को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ और निवेदन करता हूँ कि जो कथा में जाएं, मंदिर में जाएं, तो शिक्षा के साथ संस्कार भी अपने बच्चों को दें और कथा में अपने बच्चों को भी साथ लाएं। आप श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में आए। श्रीमद् भागवत सप्ताह से लोगों को क्या मिलता है, क्या शिक्षा मिलती है? देखो, ये बहुत बड़ी हमारी आस्था है और यहाँ बैठ के हम सब कुछ भूल के एक भगवान के ध्यान में विलीन रहते हैं और बहुत बड़ा सुकून मिलता है। पूरे दिन की भाग दौड़ और सारी चीज़ों को देखते हुए यहाँ बैठ के भगवान से प्रार्थना करिए कि आने वाला दिन संगम विहार के सभी जनता के लिए अच्छा हो और अच्छा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आजकल जो संस्कार हैं, श्रीमद् भागवत कथा से ये शिक्षा मिलती है कि लोगों को संस्कार बहुत जरूरी है आज के? देखो, क्या जो हमारी युवा पीढ़ी है उसके लिए बहुत ज़रूरी है और उनको संस्कार मिलने चाहिए। और जब तक हम उनको लेके नहीं आएंगे तो उनको क्या संस्कार मिलेगा? और भागवत के अंदर बैठना, भागवत के अंदर ज्ञान प्राप्त करना, ये मेरे बड़े सौभाग्य की बात है। ऐसे धर्म के कार्य होते रहने चाहिए। बिल्कुल होते रहने चाहिए। दिन प्रतिदिन संगम विहार में अलग अलग जगहों पर ये कार्यक्रम होते रहने चाहिए, जिससे कि हमारे युवा समाज को, हमारी बहनों को, हमारी माताओं को जो संस्कार है और जो हमारी संस्कृति है वो जीवित रहनी चाहिए। हमारे साथ आज मौजूद हैं संगम विहार से विधायक हैं दिनेश मोहनिया जी। वो श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में यहाँ पर पधारे हैं और आज अगर होते रहते हैं तो आज का जो नए बच्चों में संस्कार हैं वो कुछ अलग पनपते जा रहे, कितना असर पड़ता है? निश्चित तौर पे अगर ऐसी धार्मिक आयोजन होते रहते हैं तो लोग श्याम कथा का आनंद तो ले ही रहे हैं, भागवत कथा का आनंद तो ले ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उनमें जो संस्कार के भावना हैं वो भी जग रहे हैं। अब देख रहे हैं आप बच्चे इतने आनंद ले रहे हैं भागवत कथा का, तो निश्चित तौर पे उसका असर भी पड़ता है और उनमें संस्कार भी जागृत होते हैं। आप श्रीमद् भागवत की कथा में आए, क्या कहना चाहेंगे? ऐसे धर्म के कार्य होते रहने चाहिए, क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारे हिसाब से आपने शब्द तो बहुत अच्छा प्रश्न किया है और अच्छी बात है।
और सनातन के विस्तार के लिए हर हिंदू, हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि सनातन के विस्तार के लिए काम करना चाहिए। और उसका सबसे बड़ा अगर श्रेय जाता है तो श्रीमद् भागवत का जाता है, जो कि भगवान कृष्ण ने सबको ज्ञान दिया है। और यहाँ पे मैं जानता हूँ कि श्रीमद् भागवत की कथा के कारण यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु भक्त लोग इकट्ठे हुए हैं, हर किसी के मन में यही विचार होगा कि हम सनातन के विकास के लिए काम करें। सनातन धर्म आज की डेट में तो बहुत आगे है, भगवान की कृपा से। ऐसे हमारे जो सरकारें हैं, मैं नहीं बोलना चाहिए सरकार के बारे में, लेकिन जो हमारी सरकारें हैं, अगर ये सरकार हमारी 5-10 साल 15 साल और रह गई तो हमारा सनातन धर्म पूरे विश्व पे राज करेगा, विश्व पे प्रचार होगा हमारे सनातन धर्म का। आपको लगता है श्रीमद् भागवत की जैसे यहाँ पर कथा हो रही है, आजकल हमारे जो संस्कार हैं, है ना, वो मिटते जा रहे हैं, इसीलिए ये कथाएं बहुत जरूरी हैं? बहुत जरूरी है कथा की, और श्रीमद् भागवत कथा तो बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ धर्म के विस्तार के लिए जैसे सुंदरकांड के पाठ हो गए, रामायण का, अखंड रामायण का पाठ हो गया, ये सब हमारे धर्म के प्रचार के लिए एक नींव है। ये जरूरी है, हर हाल में जरूरी है, और इसी से हमारे धर्म का प्रसार होगा, और जिससे कि हमारा सनातन धर्म जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, भगवान चाहेंगे आने वाले समय में हमारे धर्म का, जो हमारे सनातन धर्म का प्रसार है, वो पूरे विश्व पे राज करेंगे हम सनातन धर्म के साथ साथ। क्या नाम है आपका? मेरा उर्मिला शर्मा। उर्मिला जी, आपके भाई व्यास गद्दी पर श्रीमद् भागवत की कथा कह रहे हैं, बाच रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है इस चीज़ के लिए कि मेरा भाई आगे बढ़े। भागवत की कथा एक धर्म के प्रति जागृत करती है, क्या कहना चाहेंगे? मैं इसलिए कहती हूँ, सनातन धर्म के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं ये, और आगे करते ही रहेंगे। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं रूप किशोर शर्मा अखिलेश जी को, शास्त्री जी को इस जगह देखकर, ऐसा कार्य करते हुए, भागवत कथा करते हुए देखकर आज मुझे बहुत बड़ी प्रसन्नता हुई है। और मैं चाहता हूँ भगवान करे इनको ईश्वर आगे और अच्छे कार्य करने की और प्रेरणा मिले। और वैसे तो ये पारिवारिक इनका अच्छे कार्य करता रहता है, धार्मिक कार्य करता रहता है। ये सब 3 भाई हैं, तीनों भाई करते हैं, और सबसे ज़्यादा ये अखिलेश शास्त्री जो हैं ये बड़े हैं, और ये सबसे ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना, इनका हर प्रकार के लोगों से, अच्छे व्यवहार के लोगों से मिलना, इनका यही एक कारण है कि आज ये जो यहाँ पर इतनी भीड़ थी। और संगम विहार में सबसे अच्छा कार्यक्रम, कई लोगों ने बताया कि ये जो कार्यक्रम हुआ है यहाँ पे, ये सबसे अच्छा कार्यक्रम हुआ है। कई और अन्य जगह पे भी एक प्रोग्राम चल रहे हैं, मगर सबसे बढ़िया यहीं बताया गया है कि ये शास्त्री जी का प्रोग्राम यहाँ पर बहुत अच्छा हुआ है। आज की कथा के आनंद के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे बढ़िया आनंद, हमें बहुत सुंदर आनंद मिला भागवत सुन करके। हम ये चाहते हैं कि ऐसा ही आनंद हर महीने होता रहे। हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में अखिलेश पंडित जी कथा कर रहे हैं, हम बहुत खुश हैं। ऐसे हमें गुरुजी कहीं नहीं मिलेंगे, आचार्य अखिलेश जी। आचार्य जी, क्या नाम है आपका और कहाँ से पधारे हैं? जी, मेरा नाम गोपाल भारद्वाज, मैं कर्णवास नारायण दंडी स्वामी आश्रम से पधारा हुआ महाराज श्री महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री राम स्वरूप जी महाराज जी का शिष्य, जो कि नारायण दंडी स्वामी आश्रम से बिलोंग करते हैं। इसकी संस्था पूरे विश्व में है। ये कहाँ पर है आश्रम? ये आश्रम है कर्णवास। ये कहाँ पर पड़ता है? बुलंदशहर जिला दिवाई क्षेत्र, कर्णवास गाँव। आप यहाँ पर आए आज श्रीमद् भागवत कथा में, आचार्य पंडित अखिलेश्वर शास्त्री जी के बारे में क्या कहेंगे? जी, मैं तो इतना बोलना चाहता हूँ इनके बारे में कि इन्होंने जो अपने समाज के हित के लिए ये कार्य स्टार्ट किया है या प्रारंभ किया है, बहुत ही शुभ है। हमारे पास ये आए थे, हमसे इन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे बात है आचार्य जी, ऐसे ऐसे हमको विद्यार्थी चाहिए, हम ये करना चाहते हैं। हमारी गुरुजी से इनकी बात हुई, जो कि इन्होंने बात की कुछ, गुरुजी ने बोला कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। कुछ कारणवश महाराज जी अभी इलाहाबाद हैं, वो नहीं आ पाए। अगला इनका प्रोग्राम होगा तो पूरे साज के साथ जो हमारा वो सिस्टम होता है, गुरुजी हमारे इनकी कथा में अवश्य पधारेंगे। इनको गुरुजी की तरफ से बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। गुरुजी की तरफ से मैं आया हुआ हूँ, अभी आश्रम का भी इस समय मैं इंचार्ज हूँ, वहाँ विद्यार्थियों को पढ़ा रहा हूँ, आचार्य पद पर मैं वहाँ भी उपस्थित हूँ। जी, आपके आचार्य जी का क्या नाम है? आपके गुरुजी का क्या नाम? हमारे गुरुजी का नाम आचार्य महामंडलेश्वर श्री राम स्वरूप जी महाराज नाम है हमारे गुरुजी का।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम आचार्य दिलीप पांडे। कहाँ से आए हैं और कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? हम श्री धाम वृंदावन से आए हैं, श्रीमद् भागवत का अध्ययन करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। हम यहाँ पर, हमें अखिलेश्वर आचार्य व्यास जी ने हमें आमंत्रण किया, हमने आया, यहाँ देखा यहाँ पर बहुत सारी भीड़ है, श्रोतागण भागवत का श्रवण कर रहे हैं, अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। आप जो आश्रम है आपका या विद्यालय है, कहाँ पर है वृंदावन में? ये क्या नाम है? हमारा जो आश्रम है ये श्री गुरु कार्षणी उदासीन आश्रम, रमण रेती, वृंदावन रोड। कैसा लग रहा है आपको? क्या नाम है? बढ़िया, परमानंद भारती नाम है हमारा। यहाँ भगवत कथा जो हमारे पंडित जी महाराज करा रहे हैं, बहुत ही अच्छा और बहुत ही संपूर्ण सब काम हो रहा है, अच्छा लग रहा है हमें। बस जी, आनंद आ रहा है? आनंद ही आनंद है, बिल्कुल। पूरे इलाके में हमारे संगम विहार के आदमी हैं, सब यहाँ आते हैं, कथा सुनते हैं, सबको आनंद आ रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं धर्म प्रेमी कौशल किशोर गुप्ता जी। उनसे जानते हैं आज के आनंद के बारे में। आज संत समाज के काफ़ी उच्च कोटि के जो संत थे, साधु थे, वो यहाँ पर विराजमान थे और आचार्य पंडित अखिलेश्वर शास्त्री जी की कथा को बड़े आनंद से सुन रहे थे और पंडित अखिलेश्वर शास्त्री जी को उनका बड़ा आशीर्वाद मिला। तो कौशल किशोर जी का क्या कहना है इस बारे में? जी, आज कितना आनंद आया। एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि पूरे उत्तर प्रदेश के जगह जगह के, प्रयागराज जैसे शहर के भी संत समाज यहाँ पर पधारे। कैसा लगा आपको? देखिए, सबसे पहले तो मैं डी न्यूज़ 24 का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और बड़े प्रेम से ये आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि आज हमारे यहाँ बड़े से बड़े संतों ने अपना आगमन किया और उस आगमन में मैं आपको कैसे बताऊं, हमारे सनातन धर्म की ये विधि भी है कि जब एक से अनेक संत आते हैं तो हम ये मानते हैं कि एक से अनेक संतों के साथ अगर आपने संग किया है तो आपको कुंभ का फल मिलता है। ये हमारा सनातन धर्म भी कहता है और जैसा मैंने संतों से, आचार्यों से सुना है, वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। जितने भी संत आए सभी ने हमारे शास्त्री जी, अखिलेश्वर शास्त्री जी को आशीर्वाद दिया। हमारी जो जनता जनार्दन जो सुन रही थी इस भागवत को, उनको भी आशीर्वाद दिया और अपना प्रवचन भी दिया। प्रवचन में भी इन्होंने यही समझाया कि राधा रानी की कृपा यूं ही नहीं मिलती है, आप लोगों का भाग्य उदय हुआ है तब जाकर के ये पंडित अखिलेश्वर शास्त्री जी के मुखारबिंद से आप कथा सुन रहे हैं। ये आपका सौभाग्य है। इसको बड़े प्रेम से, ध्यान से सुने, वार्तालाप न करें, ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। और आनंद तो इतना आया, आज हमारी रुक्मणी जी और राधा कृष्ण जी का विवाह, रुक्मणी जी का और कृष्ण भगवान का विवाह भी था, उसमें तो इतनी झूमी महिलाएं कि जिसका कोई जवाब नहीं। मतलब भक्तों में आनंदित होते विभोर हो गए, किसी को ये पता ही नहीं है कि कौन किस साइड को नाच रहा। जिसको जहाँ जगह मिली वहीं उन्होंने नृत्य करना शुरू कर दिया। तो ऐसी भावनाएं मन में जब उभरती हैं, जब किसी तरीके के संत वगैरह आते हैं और वो जब आशीर्वाद देते हैं तो आशीर्वाद से ही कष्ट कटते हैं। तो मेरा मानना ये है कि हम तो ये चाहते हैं कि ऐसी भागवत हो या धर्म कार्य हो, इसमें सभी को अपना अपना योगदान भी देना चाहिए और अपना तन मन धन से सहयोग कर करके ऐसे आयोजनों को सफल बनाने में अपना पूरा सहयोग होना चाहिए। जैसा कि कौशल किशोर गुप्ता जी कह रहे थे कि धर्म के काम के प्रति हमेशा अग्रसर रह करके, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए और जो धर्म के कार्य होते हैं उनको करने से हमारी और हमारे परिवार की और हमारे राष्ट्र की, जो राष्ट्र होता है उसका भी निर्माण होता है। क्योंकि जब तक हम धर्म की तरफ अग्रसर नहीं होंगे तब तक हमारे अंदर संस्कार नहीं आ सकते हैं। तो धर्म के प्रति आप बने रहिए और आचार्य पंडित अखिलेश्वर शास्त्री जैसे के मुखारबिंद से आप श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करते रहिए। डी न्यूज के लिए अनुज के साथ राज नारायण मिश्रा, संगम विहार, दिल्ली। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और हाँ, लाइक और शेयर ज़रूर करें।